चलिए, तो फिर सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं पजल्स की। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 8 पर्सन ABCDEFG एंड H आर वर्किंग इन ए कंपनी एंड हैव डिफरेंट सैलरीज। 8 पर्सन है जो एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी डिफरेंट सैलरीज हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो 2 पर्सन हैव सैलरी इज सेम। किसी भी 2 पर्सन की सैलरी सेम नहीं है। ठीक, कंडीशन को नोट कर ले। बी सैलरी इज फोर्थ लोएस्ट। बी की सैलरी है फोर्थ लोएस्ट है, तो बी की सैलरी को हम फोर्थ लोएस्ट इस तरह से नोट कर लेंगे। बट ग्रेटर देन ऑफ डी, और डी से उसकी क्या सैलरी ज़्यादा है। सी सैलरी इज मोर देन ओनली 1 पर्सन। सी की सैलरी मोर देन 1 पर्सन है, मतलब सिर्फ पूरी कंपनी में एक लोग से ही उसकी ज़्यादा सैलरी है। अब जो भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो 8th पोजीशन वाला है उसकी सबसे कम सैलरी होगी, फिर 7th की उससे ज़्यादा, 6th की उससे ज़्यादा, और फर्स्ट की इसी तरह से सबसे ज़्यादा सैलरी है। सैलरी ऑफ डी इज नॉट द लोएस्ट। सैलरी ऑफ सी इज मोर देन ओनली 1 पर्सन। तो सैलरी ऑफ सी कहाँ आने वाला है, सिर्फ 1 पर्सन से ही ज़्यादा होगी। तो 8th पोजीशन पे जो बैठा है उसके ऊपर जो वाला पर्सन है उसकी सैलरी सी 1 पर्सन से ज़्यादा हो जाएगी। सैलरी ऑफ डी इज़ नॉट द लोएस्ट, और डी की सैलरी है वो लोएस्ट नहीं है, सबसे कम नहीं है, तो डी लिखेंगे और क्रॉस का साइन कर देंगे कि उसकी सैलरी सबसे लोएस्ट नहीं है। सैलरी ऑफ ई इज सेकंड हाईएस्ट इन द कंपनी। सेकंड हाईएस्ट पे सैलरी किसकी है, ई की। फर्स्ट हाईएस्ट पे कौन है वो अभी हमें पता नहीं है। सेकंड हाईएस्ट पे कौन है, ई। ये हमें कंडीशन में दिया हुआ है। सैलरी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन एच। एफ की सैलरी ग्रेटर देन एच है, बट नॉट द हाईएस्ट इन द कंपनी। ऐप की सैलरी हाईएस्ट नहीं है ऐसा बोला है, तो हम ऐप लिखेंगे और क्रॉस का साइन करेंगे। सैलरी ऑफ जी इज नाइदर द हाईएस्ट नॉर द लोएस्ट इन द कंपनी। सैलरी ऑफ जी, जी की सैलरी न तो हाईएस्ट है तो जी क्रॉस, एंड ना ही लोएस्ट है तो जी क्रॉस नीचे भी कर देंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट पे जी क्रॉस लिख देंगे। सैलरी ऑफ जी इज लाइज बिटवीन ई एंड एफ। जी की सैलरी ई और एफ के बीच में लाई कर रही है। अब ई नीचे आ सकता है, एफ ऊपर, या तो इस तरह से ऑर्डर हो सकता है ई जी एफ, या फिर इस तरह से तक हो सकता है एफ जी ई। इन दोनों के बीच में सैलरी है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, तो इसको करते हैं। ई की सैलरी सेकंड हाईएस्ट है, हमें ये पता है। सी की सैलरी सेकंड लोएस्ट है, 1 पर्सन से ही ज़्यादा है बस, और किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसमें। बी की सैलरी है वो फोर्थ लोएस्ट है, और उसके नीचे डी आना है। तो फोर्थ लोएस्ट का मतलब हुआ फर्स्ट लोएस्ट कौन सा नंबर होगा, 8th, ये फर्स्ट लोएस्ट हो गया। सेकंड लोएस्ट हुआ 7, 6 हो गया थर्ड लोएस्ट पर्सन। तो फोर्थ लोएस्ट फिफ्थ पोजीशन पे आएगा बी, ये हो गया फिफ्थ लोएस्ट। बी के नीचे डी आना है, तो बी के नीचे डी कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो एक तो जगह बचती है 6 वाली पोजीशन खाली बचती है, और एक 8th वाली पोजीशन खाली बचती है। लेकिन डी 8th पे तो आ नहीं सकता, ये क्रॉस दिया हुआ है कि ना ही लोएस्ट, नाइदर लोएस्ट नॉर ग्रेटेस्ट। जी वाली कंडीशन है, और डी वाली कंडीशन में दिया हुआ है कि ये लोएस्ट पर्सन नहीं हो सकता है। तो 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डी। ठीक, उसके बाद में दिया हुआ है ई जी एफ। अब देखो ई जी एफ है, तो ई के ऊपर, ई तो हमारा ये दिया हुआ है, तो ई के ऊपर 2 स्पेसेज हो या नीचे 2 स्पेसेज हो। जरूरी नहीं है कि ई जी एफ है वो कंटिन्यूस हो सकता है नीचे भी एफ जा सकता है। लेकिन एफ हम नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि ई के बाद जी अगर इस तरह से लेते हैं ई जी एफ, तो एफ के नीचे फिर एच भी आएगा यहाँ, ये वाली इस वाली कंडीशन के हिसाब से। तो हमें ई के नीचे 1 2 3 प्लेसेस चाहिए। तो 3 प्लेसेस कहाँ है, 1 2 एंड 3। तो इनमें हम इन तीनों को लिख देंगे, ई के बाद जी एफ और एच। तो जी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, और एच लास्ट में आ जाएगा। अब बचा क्या है, बचा है ए। तो ए हम सबसे ऊपर वाली कंडीशन में पोजीशन पे लिख देंगे, जिसकी हाईएस्ट इनकम होगी, सैलरी।
ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर चेक कर लीजिए, AEGFBDCH, AEGFBD, AEGFBDCH, CH। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट पजल देखते हैं। इस पजल को देखो और सॉल्व करो। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 8 पर्सन ABCDEFGH लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स। देखो ये फ्लोर बेस्ड पजल है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम का मतलब हो गया बॉटम टू टॉप फ्लोर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम पोजीशन पे 1 आएगा और टॉप पोजीशन पे 8 आएगा, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8। ठीक, कंडीशन नोट कर लेते हैं इसकी। सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो हमने लिख लिया सी इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 3 पर्सन है। 3 पर्सन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि 3 पर्सन इसके बीच में आने वाले हैं, सी और डी के बीच में। अब हमें ये नहीं पता है सी ऊपर होगा कि डी ऊपर होगा, ये अभी नहीं मालूम है। ये क्वेश्चन को देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा सी आना है ऊपर या डी ऊपर आएगा। ओनली 5 पर्सन लिव बिटवीन एच और ई, एच और ई के बीच में 5 पर्सन है। एंड बोथ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और दोनों ही एच और ई की बात कर रहा है सिर्फ, बीच में जो 5 पर्सन है उनकी बात नहीं हो रही है। एच और ई के बीच में 5 पर्सन हैं लेकिन दोनों ही ऑड नंबर फ्लोर पर हैं। तो कौन दोनों, एच और ई, ये दोनों ही ऑड नंबर पोजीशन पर हैं। इसके बीच में या तो 5 डॉट कर दो, 5 डॉट से रिप्रेजेंट करो, या फिर सिर्फ 5 लिख दो, नंबर लिख दो, जिससे आपको पता चले कि इसके एच और ई के बीच में 5 पर्सन है, 5 फ्लोर आने वाले हैं या पर्सन आने वाले हैं। ठीक अच्छा, अब इसने ये बोला है ऑड नंबर फ्लोर एंड एच लिव अबव सी, एच है वो सी के ऊपर रहता है, तो ये वाली कंडीशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एच के ऊपर सी है। बोथ एफ एंड जी लिव अबव ए, एफ और जी ए के ऊपर है। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ और जी ए के अबव है। लेकिन इसमें यहाँ पर ये बोला है एफ लिव समवेयर अबव जी, एफ वी क्या है जो कि जी के ऊपर है, तो जी यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एफ हट जाएगा, तो एफ जी ए, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ जी ए। एफ और जी ए के ऊपर है लेकिन जी के ऊपर भी एफ है, ये बोला एफ लिव समवेयर अबव जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एच लिव अबव बी, एच है वो बी के ऊपर रहता है। 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 पर्सन है। बी, अब देखो सिर्फ बी की बात कर रही है, बी के बाद हु आए, या किसी भी मतलब कोई भी ए बी सी डी लिखा हुआ है उसके बाद तुरंत हु आए, तो उसका मतलब होता है कि ये सिर्फ जस्ट पहले वाले की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पर हु की जगह पर एंड लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि वो पहले वाले की बात कर रहा है, जो शुरुआत में नंबर कोई भी दिया हुआ होगा डिजिट, उसकी बात करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ए एंड बी लिखा है तो हु लिखा है, हु, तो हु से जो भी जस्ट पहले होगा उसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है यहाँ। बी, हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो बी इवन नंबर फ्लोर पर है, तो बी को हमने इवन लिख लिया। ठीक है ये सारी कंडीशन लिख गई। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको मैं कर देता हूँ सब एरेज। इन्हीं अब कंडीशंस को मैं मर्ज करता हूँ। कैसे मर्ज करूँगा, सबसे पहले तो मर्ज करना सीखना आना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में कंडीशन तो नोट कर ली, लेकिन इसको बाद में कंडीशंस को मर्ज करना, मर्ज कर लेंगे हम तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। देखो कैसे, एच के नीचे सी है तो यहाँ पर ही हम सी इवन की जगह सी इवन ले सकते हैं यहाँ, और सी 2 छोड़ के डी है, 3 छोड़ के डी है, तो यहाँ पर 3 छोड़ के डी ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक, एच 5 छोड़ के ई ऑड है तो यहाँ पर ही हम 5 छोड़ के ई ऑड ले सकते हैं। जब लिखते टाइम करेंगे ना तभी वहाँ पर ही हमें कर देना हुआ है इतना। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है जो अभी अभी पजल सीख रहे हैं, जिन्हें पजल बनाना नहीं आता उनके लिए किस तरह से कंडीशन को नोट करना है, फिर किस तरह से पॉसिबिलिटी बनानी है वो भी मैं अभी बताऊंगा। पॉसिबिलिटी बना के फिर हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा। एच के नीचे बी इवन है,
FGA। ठीक, इतना हमारा ये कंडीशन नोट हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने इनको सबको मर्ज कर दिया, मर्ज करके मैंने इस तरह से नोट कर लिया कि H 5 छोड़ के E, 5 फ्लोर छोड़ के E आ गया, ऑड हो गया E, H और E दोनों ही ऑड है, तो दोनों को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि दोनों ही ये ऑड है। उसके नीचे C है, C इवन है जो कि इवन फ्लोर पे आने वाला है, और 3 छोड़ के क्या है D है। H के नीचे B है, इवन है B फ्लोर, B 3 छोड़ के A है, एंड F के नीचे G और G के नीचे A है। ये मैंने पूरा कंडीशन में नोट कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने पॉसिबिलिटी ली है 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी ली हैं। 4 पॉसिबिलिटी के थ्रू समझाऊंगा। जब आप समझ जाएंगे कि 4 पॉसिबिलिटी लेके कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर हम एक पॉसिबिलिटी के अंदर ही या 2 पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी, और कभी कभी तो मतलब एक पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि एक पॉसिबिलिटी में ही हमारा आंसर सही हो। तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो कौन सी कंडीशन हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं H 5 छोड़ के E, और H और E क्या है, दोनों ही ऑड पर होने चाहिए। ये हमें कंडीशन में दिया हुआ है। तो ऑड देख लेते हैं, हमारे ऑड क्या क्या है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। ठीक है, H और E के बीच में कितने पर्सन आने चाहिए, कितने फ्लोर आने चाहिए, 5। तो 5 फ्लोर कहाँ पर आएंगे हमें, ये हमें चेक करना है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे H और E रखते हैं, H को रखें या E को रखें, तो 5% 5 फ्लोर छोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि 7th पोजीशन पर H और E आएंगे, जो कि दोनों ही क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो हम सिर्फ ऑड में ही चेक कर रहे हैं, हम सेकंड में नहीं रख सकते। थर्ड में रखेंगे, अगर मान के चलो थर्ड में H और E रखा हमने, तो 5 फ्लोर हमें छोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 9th फ्लोर तो है नहीं इसमें, तो वहाँ पर हम नहीं रख सकते, और भी कोई हमारे पास जगह नहीं है। अब इसमें भी देखो H और E में से 7th पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पर ही H और E आ रहे हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि H और E में से एक पोजीशन पर, एक फ्लोर पर एक ही पर्सन बैठा हुआ है। तो अब H आएगा यहाँ पर या E आएगा, यहाँ H आएगा या E आएगा, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमें लिखना है। तो देखिए H के नीचे क्या है, हमें कंडीशन दी हुई है C है। अगर हम H को फर्स्ट फ्लोर पर रख दें तो उसके नीचे C आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, कोई जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया साहब कि यहाँ पर E आएगा और यहाँ H आएगा, तभी हम H के नीचे C लिख सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर अगर H ले लेंगे तो उसके नीचे C लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लिख देते हैं ऊपर H आएगा और नीचे E आएगा। H 7th पोजीशन पर और E फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। इतना समझ में आ गया। और दोनों ही ऑड पोजीशन पर हैं, 7th और फर्स्ट ऑड है। H और E के नीचे क्या है, C, जो कि इवन पोजीशन पर है, इवन नंबर फ्लोर पर है। तो H के नीचे C लेना है, यानी 7th के नीचे कौन कौन से इवन फ्लोर है, पहले तो ये चेक कर लो। 6 इवन फ्लोर है, 4th इवन है, एंड सेकंड भी क्या है, इवन है। तो हम नंबर बाई नंबर चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ कंडीशन पे फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 पोजीशन पर हम C को लिख देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि C 6 पोजीशन पर आए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, H और E तो फिक्स है हमारे, तो उनको ऐसे लिखे रहेंगे। 4th पोजीशन पर C आ सकता है। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है कि मैं C को पहले सेकंड पोजीशन पर लेता हूँ। ठीक, एक कंडीशन और बनती है कि H और C 4th पोजीशन पर ले लें। C को मैंने लिया 4th पोजीशन पर और E फर्स्ट पोजीशन पर हमारा पहले से ही है। ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने ले ली। H के नीचे C इवन पोजीशन पर है और E हमारा पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, C 3 छोड़ के D है, 3 फ्लोर छोड़ के D आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं कि C के ऊपर दो फ्लोर हैं,
तो 3 फ्लोर है नहीं, तो 3 फ्लोर छोड़ के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे की तरफ लेंगे हम सी, एक फ्लोर ये, दूसरा, तीसरा, और डी कहाँ आ जाएगा, सेकंड पर। इसी तरह से सेकंड वाली में देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी में 3 फ्लोर छोड़ के 1 2 3 छोड़ के डी 6 पोजीशन पे आएगा। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, इस वाली में तो सी 3 छोड़ कर डी कहाँ आएगा, नीचे देखते हैं 1 2 3 छोड़ के डी तो आ नहीं सकता है, तो ऊपर ही आएगा 1 2 3 छोड़ के डी। ठीक, हमारी 3 पॉसिबिलिटी ये हो गई, और ये वाली कंडीशन हमारी पूरी नोट हो चुकी है। उसके बाद देखिए एच के नीचे क्या है, बी। इस वाली कंडीशन में देखो एच के नीचे बी है, लेकिन बी भी इवन फ्लोर पर है, तो एच हमारा कहाँ है, 7th पोजीशन पर। इवन फ्लोर पर कौन सा बचा हुआ है, 4th ही एक ऐसा है इस पॉसिबिलिटी में जो इवन फ्लोर है, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे, जो कि एच के नीचे होना चाहिए। इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, सेकंड वाली में एच के नीचे बी कहाँ आएगा, 4th पोजीशन पर, यहाँ पर भी आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में देखो एच के नीचे बी कहाँ आएगा, देखो 6 पे आएगा एक तो, और एक आएगा सेकंड पर, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी और बढ़ जाएगी। तो बी को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर पहले 6 पर लेते हैं, और एक पॉसिबिलिटी हम और बना लेते हैं डी एच सी ई। इस पॉसिबिलिटी में सेकंड फ्लोर पे आएगा बी। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होगी। अब इन 4 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी और बाद बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। बी के बाद देखो बी 3 फ्लोर छोड़ के ए है, तो पहली पॉसिबिलिटी में दोबारा से चेक करते हैं, बी 3 छोड़ के ए होना चाहिए, तो 3 फ्लोर छोड़ो, बी के नीचे 3 फ्लोर लेंगे तो 1 2 3, कोई जगह नहीं है जहाँ हम ए को रख पाएँ। बी के ऊपर देखते हैं 1 2 3 जगह बचती है, 8th पोजीशन पर हम रख सकते हैं इसको। सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं, नीचे 1 2 3 कोई जगह नहीं है, ऊपर 1 2 3 ए हमारा 8th पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में देखो बी के नीचे 1 2 3 ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकंड फ्लोर पर। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं, बी के बाद 3 फ्लोर छोड़ के ए कहाँ आएगा, 1 2 3 और ए हमारा 6 फ्लोर पे आ गया। ठीक है, ये वाली भी हमारी कंडीशन सेट हो चुकी है। अब देखते हैं हम लास्ट कंडीशन, एफ के नीचे जी और जी के नीचे ए आना चाहिए। ठीक है, यानी ए के ऊपर जी और जी के ऊपर एफ होना चाहिए। दोनों तरह से हम इसको कंडीशन को देख सकते हैं। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी में देखो ए के ऊपर जी और जी के ऊपर एफ हम ले सकते हैं क्या इसमें, ये तो सबसे टॉप पर ही है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि ए के ऊपर कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि हम ए के ऊपर जी, जी के ऊपर भी एफ, दो हम कम से कम 2 प्लेसेस चाहिए ए के ऊपर, जो कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड देखो, सेकंड भी पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ए के ऊपर कोई भी प्लेसेस नहीं है, हमें 2 प्लेसेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एफ लिखना है हमें और जी भी नोट करना है उसमें। थर्ड पॉसिबिलिटी में देखो ए के ऊपर जगह है, हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, 1 और 2, तो ए के ऊपर जी लेना है और जी के ऊपर क्या लेना है, एफ। ये हमारी कंडीशन में फिट हो गए। लेकिन लास्ट पॉसिबिलिटी में देखो ए के ऊपर 2 प्लेसेस हैं क्या खाली, 1 2 नहीं है, तो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, बाद बाकी हमारी ये रॉन्ग हो जाती है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आंसर चेक कर लीजिए इसके, DHBFCGAE, DHBFCGAE ट्रू है हमारा। धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।